हेलो नमस्कार दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है अस्थमा यानी कि सांस। सांस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण और बचाव विस्तृत रूप से समझेंगे। अब चलते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा एक दीर्घकालीन फेफड़े की बीमारी है जिसमें श्वास नलिकाएं में सूजन आ जाती है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, और सिकुड़ जाती हैं यानी कि नैरो हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसे अस्थमा कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे अस्थमा क्या होता है। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। अस्थमा के कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, एलर्जी, धूल, राग, धुआं इत्यादि। वायु प्रदूषण, आनुवंशिक कारण, श्वसन संक्रमण, ठंडी हवा या अधिक व्यायाम के कारण। ये हैं इसके मुख्य कारण। अब चलते हैं इसके लक्षण की ओर। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, सीटी जैसी आवाज़ का आना अथवा बीजिंग साउंड, खांसी आना, खासकर रात में सीने में जकड़न का होना। ये है अस्थमा के लक्षण। अब चलते हैं प्रकार की ओर। कितने प्रकार का अस्थमा होता है। नंबर 1, एलर्जिक अस्थमा, जो एलर्जी वाली चीज़ों से होता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा, जो बिना एलर्जी वाली चीज़ों से होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, व्यायाम से प्रेरित जो होता है अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, व्यावसायिक अस्थमा जिसे कहते हैं। कफ वेरिएंट अस्थमा, खांसी वाला अस्थमा। नॉन नॉक्चुअल अस्थमा, रात में होने वाला अस्थमा। सीवियर अस्थमा यानी कि गंभीर अस्थमा। ये 7 प्रकार का अस्थमा होता है जो अलग अलग कारणों से होता है। अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस की ओर। इसमें क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं और कौन सी बीमारियों का डायग्नोस कर सकते हैं। नंबर 1, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इससे फेफड़े संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। स्पायरोमीटर टेस्ट, ये भी फेफड़े संबंधित है। अस्थमा में FEV1 टेस्ट होता है जो कम हो जाता है और ब्रोंकोडायलेटर देने पर उसमें सुधार हो जाता है। पीक फ्लो मीटर, घर पर इस्तेमाल होने वाला एक छोटा उपकरण है। नंबर 4, एलर्जिक टेस्ट। एक्सरे चेस्ट से पता करने के लिए TB, COPD, हार्ट डिजीज रूल आउट करने के लिए एक्सरे टेस्ट किया जाता है। ये थे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और इनके आधार पर इनके निर्णय लिए जा सकते हैं। उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। यदि किसी को अस्थमा निकलता है तो नेबुलाइजेशन, डुआलिन, बूडाकार्ट, लिवोलिन, आसालिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज, COPD, अस्थमा, निमोनिया, इनके आधार पर जो है इनको नेबुलाइज किया जाता है। यदि किसी को अस्थमा होता है तो ट्रीटमेंट में आसालिन 4 TDS, टैबलेट डेरिफाइलिन R 300 TDS, टैबलेट ओमनाकाटिल 5 mg TDS। यदि इनसे रिलीफ ना मिले तो फोराकार्ट 200 इनहेलर एज पर रिक्वायर, OD डोज में या BD डोज में। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इंजेक्शन टर्ब्यूटालिन 1 ml सबक्यूटेनियस, इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 250 mg IV 20 ml डाइल्यूटेड विद डेक्सट्रोज स्लोली। ये तो था इसका ट्रीटमेंट। यदि फिर भी आराम ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अब चलते हैं इसके प्रिकॉशन की ओर। प्रिकॉशन में क्या क्या कर सकते हैं। बचाव, धूल और धुएं से दूर रहें। प्रदूषित जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। नियमित व्यायाम करें। योग करें और डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें।
अस्थमा पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा दिए गए इन्हेलर और दवाओं से, एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से बचकर, श्वास, व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली और सही आहार से। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।